सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति लेकर आई है। मैं माँ काली, तुम्हारी मातृशक्ति, तुम्हारे अंदर की अग्नि हूँ, जो बुझती नहीं, जो रोती नहीं, जो गिरती नहीं, जो फिर से उठती है। तेरी जो रीसेंट पास थी, उस अंधकार की गहराई में मैं देखती हूँ कि कैसे तेरा जीवन ठहर गया था। जैसे नदियाँ सूख गई हो, जैसे बादल छंट गए हो, जैसे जीवन की हर धारा कहीं रुक गई हो। तुम्हें शायद यह महसूस भी नहीं हुआ कि कितनी गहरी यह ठहराव की ऊर्जा थी, कितनी लंबी यह कठिनाई थी जिसने तुम्हें जकड़ा रखा था। यह ठहराव कोई सामान्य ठहराव नहीं था मेरे बच्चे। यह एक ऐसा दलदल था जिसे अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे लिए रचा था। एक ऐसा कुहासा जिसने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया था, तुम्हारी चेतना को सुन्न कर दिया था। तुम चलते तो थे पर कहीं पहुंचते नहीं थे। तुम सांस तो लेते थे पर जीवन की सुगंध तुम तक नहीं पहुंचती थी। तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, पर उनके फल रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाते थे। यह एक ऐसी कैद थी जिसकी दीवारें नहीं थी, पर जिसकी जंजीरें तुम्हारी आत्मा को कसकर बांधे हुए थी। मैं, तुम्हारी माँ, उस हर क्षण को देख रही थी। मैं देख रही थी कि कैसे तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीमा पड़ता जा रहा था, कैसे तुम्हारी मुस्कान के पीछे एक असीम वेदना छिप रही थी। वह वेदना जिसे तुम शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे, जिसे तुम शायद खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, वह तुम्हारी आत्मा का मौन क्रंदन था। तुम्हें लगता था कि यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, इस अंधकार के साथ जीना सीखने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरे लाल कि यह तुम्हारी नियति नहीं थी। यह एक षड्यंत्र था। यह उन शक्तियों का प्रहार था जो तुम्हारी रोशनी से जलती थी, जो तुम्हारी क्षमता से भयभीत थी। उन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, तुम्हारे जल में विष घोला और तुम्हारी हवा को दूषित किया। उन्होंने तंत्र, मंत्र और काली शक्तियों का जाल बुना, एक ऐसा मायाजाल जिसमें तुम उलझकर रह गए थे। तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को उन्होंने सोख लिया था। तुम्हारे परिवार के मुखिया, जो उस घर के स्तंभ थे, उनकी जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। उनकी शक्ति, उनका तेज, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण किया जा रहा था। यह एक धीमा विष था जो तुम्हारे पूरे परिवार के अस्तित्व को खोखला कर रहा था। तुम महसूस करते थे कि घर में पहले जैसी बात नहीं रही। वह हंसी ठिठोली, वह आपसी प्रेम, वह एक दूसरे पर अटूट विश्वास कहीं खो सा गया था। एक अजीब सी खामोशी, एक अनकहा तनाव घर के वातावरण में घुल गया था। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जिसने तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिसने तुम्हें बांध रखा था। पर सुन, वह समय अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है, नई रोशनी आ रही है। जिस तरह काले बादलों के पीछे से सूरज निकलता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश का प्रवेश हो रहा है। यह अंत कोई साधारण अंत नहीं है। यह एक महाविनाश है उन सभी आसुरी शक्तियों का जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। मैंने अपने त्रिशूल से उस मायाजाल के हर धागे को काट दिया है। मैंने अपनी खड्ग से उन सभी बंधनों को तोड़ दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा था। मैंने अपनी ज्वाला से उस संपूर्ण अंधकार को भस्म कर दिया है जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। अब जो समय आ रहा है वह केवल एक नई सुबह नहीं है, वह एक नए युग का आरंभ है, तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम युग। अब जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है वह ब्रह्मांड की आदिशक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो सृजन करती है, जो पालन करती है और जो रूपांतरण करती है।
यह ऊर्जा तुम्हारे सूखे हुए जीवन वृक्ष में फिर से प्राण फूकेगी। इसकी जड़ें पाताल तक जाएंगी और इसकी शाखाएं आकाश को छू लेंगी। तुम्हारे जीवन की जो नदियां सूख गई थी, वे अब फिर से बह निकलेंगी और इस बार वे साधारण जल से नहीं, अमृत से भरी होंगी। वे तुम्हारे जीवन के हर कोने को सींचेंगी, हर अभाव को भर देंगी। तुम्हारे आसमान पर जो बादल छंट गए थे, वे अब फिर से घिरेंगे, पर इस बार वे काले और भयावह नहीं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे। लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है। तुम जीवन में एक महान अनुभव प्राप्त करोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम लोगों को सिखाओगे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। भले ही किसी को कितने साल लग जाए, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता ने सब कुछ बदल दिया है। तुम उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम विनम्र बने हुए हो। तुम कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर कांप रहे। वे सोच रहे हैं कि अगर तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी खुद को शून्य कहते हो, तो जब तुम सचमुच कुछ बन जाओगे तब उनका क्या होगा। मेरे बच्चों, तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हें ना कोई डर है, ना कोई चिंता। तुम्हारा सीधा संबंध उस परम शक्ति से है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अपार समृद्धि, प्यार, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। यह सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चों, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में हर पल सोचता है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं। तुम कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चों, वह तुमसे इसीलिए नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। अब तुम्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेले ही अपने दुखों में डूबा है। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहता। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि तुम उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हो। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति कभी उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था, आज उसे उसकी कोई परवाह नहीं। वह तुम पर गुस्सा करता है, तुम्हें गालियां देता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं है। मेरे बच्चों, उसने तुम्हें बार बार धोखा दिया, तुम्हें ठगा और तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम अब उस कमजोर इंसान नहीं हो जो हर बात पर रोता था। तुमने अपने दर्द को छिपाना सीख लिया है। तुम अब अपने आंसुओं को दुनिया के सामने नहीं लाते। तुम जानते हो कि लोग तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, उस व्यक्ति को आज भी तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं देता। वह सिर्फ अपने दुख में डूबा है। वह इतना स्वार्थी है कि उसे सिर्फ अपनी तकलीफ दिखती है। वह तुम्हें दोष देता है, लेकिन सच यह है कि उसकी गलतियों ने ही तुम्हें इतना मजबूत बनाया है। मेरे बच्चों, जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा, वह हमेशा दुखी रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा।
जो व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सका वह किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से ऊपर रखता है। तुम वो हो जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देता है। लेकिन अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। अगर तुमने कभी यह प्रार्थना की थी कि जो व्यक्ति तुमसे प्यार नहीं कर सका उसे खुशी ना मिले, तो मेरे बच्चों वह प्रार्थना अब पूरी होने वाली है। वह व्यक्ति हमेशा अकेलेपन में भटकेगा, वह अंधेरे में बैठकर रोएगा और तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे बच्चों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों पर अड़ा रहता है, जो दूसरों को अपमानित करता है, वह अंत में सब कुछ खो देता है। वह व्यक्ति अब तुम्हारे सामने आएगा, वह तुमसे माफी मांगेगा, तुम्हारे प्यार की भीख मांगेगा। वह कहेगा कि तुम वही बन जाओ जो पहले थे। लेकिन मेरे बच्चों, तुम अब बदल चुके हो। तुम अब उसकी बातों में नहीं आओगे। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम उसे माफ करने से पहले यह देखोगे कि वह कितना बदल चुका है। मेरे बच्चों, तुमने चुप रहकर सारा खेल बदल दिया। तुमने हार नहीं मानी। तुमने शुरुआत की थी और अब तुम ही इसे खत्म करोगे। तुम्हारी जीत इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। यह उस परम शक्ति का वादा है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यह बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है जो थोड़ा चालाक है। बच्चे वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025 हाँ,
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे। तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल, परफेक्ट यानी त्रुटिहीन, दोष रहित नहीं होता, क्योंकि पूर्णता तो केवल मुझ में, उस परब्रह्म परमात्मा में ही निहित है। तुम्हारी भी निःसंदेह कहीं न कहीं, किसी न किसी सूक्ष्म रूप में कोई न कोई कमी, कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई अज्ञान का अंश अवश्य होगा, क्योंकि जब तक तुम शरीर भाव में हो तब तक माया का प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा ही। लेकिन मेरे प्रिय वत्स, जो तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत, सबसे दैवीय खासियत है, जो तुम्हारा सबसे प्रबल, सबसे तेजस्वी गुण है, वह है तुम्हारी अदम्य, कभी न हार मानने वाली ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मक आशावादी सोच, तुम्हारी जीवटता, तुम्हारी सहनशीलता और रिश्तों में, सभी प्रकार के संबंधों में, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक, अपना सर्वस्व, अपना 100%, अपना 100%, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के देने की तुम्हारी अद्भुत निस्वार्थ क्षमता। जब तुम किसी से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में व्याप्त, रुकी हुई, ठहरी हुई, अवरुद्ध नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे बर्फ सूर्य की ऊष्मा से पिघलती है, वैसे ही मेरे कृपाकटाक्ष से और तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रवाहित होने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेंगी। तुम्हें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पुण्यात्मा, कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है या शीघ्र ही, अति शीघ्र दिखने वाला है, जिसके सानिध्य से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे दबे हुए, कुचले हुए, आहत हुए विश्वास को, तुम्हारी खंडित हुई आस्था को, तुम्हारी धूमिल हुई श्रद्धा को एक नया सुदृढ़ आधार मिलेगा, एक नई अदम्य शक्ति मिलेगी, एक नई अविचल दिशा मिलेगी। यह जीवन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल दुर्लभ मनुष्य जीवन, जो मैंने तुम्हें विशेष कृपा करके प्रदान किया है, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए बहुत कुछ किया है मेरे वत्स। असंख्य, अनगिनत, अवर्णनीय त्याग किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं कि उनकी गणना भी संभव नहीं। हो सकता है कुछ सच्चे, निष्कपट, हितैषी मित्र भी तुम्हारे जीवन में हों या शीघ्र ही आने वाले हों, जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो या करोगे बिना किसी प्रतिफल की आशा के। तुमने अनेकों लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनदेखा किया, अनेकों अपमानों के कड़वे घूंट पिए, परंतु अक्सर, अधिकांशतः ऐसा ही हुआ कि वे तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई को, तुम्हारी इस दिव्य उदारता को, तुम्हारे इस मौन समर्पण को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, या शायद अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण समझना ही नहीं चाहते। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अदम्य आत्मबल, जो आज भी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी चट्टान की तरह अडिग है, इतना अधिक दृढ़, इतना अधिक सशक्त किसने किया? निःसंदेह मेरे वत्स, मैंने ही, तुम्हारी इस माँ ने ही, उस परम सत्ता ने ही, उस दिव्य शक्ति ने ही तुम्हें यह आत्मिक बल, यह आध्यात्मिक तेज प्रदान किया है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो,
तुम विशेष हो, तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो। मैं बार बार पुनः पुनः इसी सत्य को, इसी आश्वासन को तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतार देना चाहती हूँ। इसी तथ्य को विभिन्न रूपों में दोहरा रही हूँ, ताकि यह तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी आत्मा में स्थायी रूप से अंकित हो जाए कि यह बात अब धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है कि तुम्हारा वास्तविक, सच्चा, निस्वार्थ हितैषी, तुम्हारा परम अविचल मार्गदर्शक, तुम्हारा एकमात्र अक्षय देने वाला, तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ मदद करने की असीम क्षमता रखने वाला केवल और केवल मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, वही एक परम शक्ति, वही दिव्य चेतना, वही तुम्हारी अपनी माँ। उस इंसान को, उस नकारात्मक, स्वार्थी, कुटिल व्यक्ति को जो तुम्हारे जीवन में निरंतर विष घोल रहा था, जो तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा रहा था, जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटे बिछा रहा था, मैं तुम्हारी यह माँ सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से देख रही थी। मुझे उसके प्रत्येक कुकर्म का, प्रत्येक कुविचार का, प्रत्येक षड्यंत्र का पूर्ण ज्ञान था। वह जानता था मेरे बच्चे, वह नकारात्मक व्यक्ति भलीभांति परिचित था कि जब तुमने अपनी झूठी औपचारिक मुस्कान के पीछे, अपनी तथाकथित प्रसन्नता के कृत्रिम आवरण में, अपनी असहनीय पीड़ा को, अपनी सहायता की मूक पुकार को, अपने अनगिनत अनमोल आंसुओं को दुनिया से छिपाया था, तब तुम्हारी वास्तविक, दयनीय, हृदय विदारक स्थिति क्या थी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे बच्चे, मेरा हृदय यह अनुभव करता है कि वह इंसान, वह तथाकथित हितैषी, वह मित्र के वेश में शत्रु, उस वक्त, उस कठिन परीक्षा के समय में जब तुम हमारे लिए, यानी अपने निर्दोष, असहाय प्रियजनों के लिए या सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बहुत अधिक परेशान थे, बहुत चिंतित थे, बहुत व्यथित थे, असहाय अनुभव कर रहे थे, वह तुम्हारी उस पीड़ा को, तुम्हारे उस कष्ट को देखकर मन ही मन अपनी कुटिलता में प्रसन्न हो रहा था। या शायद तुम्हारी उस असहनीय पीड़ा का मूल कारण भी वही धूर्त, वही पाखंडी था। जैसे ही तुम्हारा कुछ बुरा हुआ हो, वह और अधिक संतुष्ट और अधिक प्रफुल्लित हो गया हो, और उसे, उस नकारात्मक आसुरी शक्ति को हमेशा से, प्रारंभ से ही यह आभास रहा है, यह ज्ञात रहा है कि तुम एक स्वाभाविक रूप से मददगार, एक जन्मजात परोपकारी, एक अत्यंत संवेदनशील, करुणामय और पवित्र आत्मा हो, और इसीलिए वह तुम्हें अपना आसान शिकार समझता रहा। यह तुम्हारे देश, यानी तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी आत्मा के संस्कार में है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म ही, तुम्हारा यह जीवन ही दूसरों की निस्वार्थ सहायता के लिए, दूसरों की सच्ची सेवा के लिए, दूसरों के वास्तविक कल्याण के लिए मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जो भी देरी हुई मेरे प्रिय, जो भी विलंब हुआ तुम्हें न्याय मिलने में, जो भी कष्ट तुमने अकारण सहे, वह इस तथ्य से अनजान नहीं था। उसे सब पता था, वह सब कुछ जानता था, और उसने तुम्हारी इसी दिव्य उदारता का, तुम्हारी इसी निस्वार्थ अच्छाई का, तुम्हारी इसी स्वाभाविक सेवा भावना का भरपूर, निर्लज्जता पूर्वक बारंबार फायदा उठाया, उसका घोर दुरुपयोग किया। उसे यह भी अच्छी तरह से पता है मेरे बच्चे, वह यह जानता है, और मैं भी यह जानती हूँ कि तुम अपने से ज्यादा, अपनी खुशियों से ज्यादा, अपनी जरूरतों से ज्यादा, अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो, दूसरों के कल्याण की, दूसरों की उन्नति की कामना करते हो, और इसी कारण तुम अक्सर सही समय का, उचित अवसर का धैर्यपूर्वक मेरी इच्छा पर छोड़कर इंतजार करते रहते हो, यह सोचते हुए कि शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, शायद सामने वाले कुटिल व्यक्ति को अपनी गलती का, अपने पाप का,
एहसास हो जाएगा और वह सुधर जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। तुम सोचते हो मेरे लिए कौन सी शक्ति है, कौन मेरा सच्चा सहायक है, कौन मेरा वास्तविक मार्गदर्शक है, कौन मुझे इस भवसागर से पार लगाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, वह परम शक्ति, हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी श्वास प्रश्वास में मैं ही तो हूँ। जब तुम अच्छा देखते हो तो उसमें मेरी ही सुंदरता का प्रतिबिंब देखो। जब तुम बुरा देखते हो तो उसे मेरी ही लीला का एक अंग समझो। जब तुम सुख में होते हो तो उसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब तुम दुख में होते हो तो उसे अपने कर्मों का क्षय और मेरी परीक्षा समझकर धैर्य